विफाक में हुकूमत साजी के लिए बड़ा कदम। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने एलामिया जारी कर दिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 2 मार्च को शेड्यूल। कायदे अवान 4 मार्च को मुंतखब होगा। सदर मुमलिकत ने निगरां हुकूमत की इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। आइन शिकनी से बचने के लिए सदर ने बुध की शब रात 12 बजे समरी पर दस्तखत कर दिए। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। तमाम जमातों का सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का ऐलान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा। आने वाली हुकूमत मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देगी। इलेक्शन की तलखियां दूर करने के लिए मिलकर बैठे थे। हुकूमत बनाएंगे, इस्तेहकाम लाएंगे, मईशत को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। नवेद कमर ने कहा, मुल्क की मफाद के लिए चार्टर ऑफ मफाहमत की जानिब जाना होगा। अलीम खान बोले, आज मईशत और गरीब की हालत बेहतर करने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कौमी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातें मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुँच गईं। JUI सरबराह ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, हमेशा जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार अदा किया। अब भी जमहूरियत और पार्लिमान की बका के लिए कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज कौमी असम्बली में हलफ लेंगे। अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान से वोट और सपोर्ट मांगने आए हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मिसाक मईशत, कौमी इत्तफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात। बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों के सामने 4 तजावीज़ रख दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नून लीग को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चाहता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पेशावर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान बदनज़मी और हुल्लड़बाजी। लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने घड़ी दिखाई तो उन पर जूता और लोटा फेंका गया। मरकजी गेट पर भी धक्कम पेल और हंगामा आई। सैकड़ों अफराद असम्बली में घुस गए। सिक्योरिटी इंतजाम दरहम बरहम। कई अफराद बगैर चेकिंग और इंदराज के दाखिल हुए। बलूचिस्तान असम्बली के 57 9 मुंतखब अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अगले पहले जो है 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। हम तो कब के G20 में पहुंच चुके होते और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसलिंग माफिया का, आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं? आज मुझे हटाने में जजेस के साथ दूसरे खिलाड़ी भी थे। वो सब आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो घर चला गया। सिसिलियन माफिया कहने वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था? लगता था मुझे गुस्से की वजह से निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से जारहाना खिताब। बोले, आज पाकिस्तान जख्मी है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे। मजीद बोले, ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिनकी ज़हनियत समझ आती है, ना ही कोई दलील मानते हैं। कि मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों से जीत के आए, उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। सिंध में आपने कराची के लिए पानी के मंसूबे आपने वहाँ पर उनको दिए। नवाज शरीफ ने जुल्म और जबर का सामना किया। किसी को मीर जाफर कहा, ना जिना हाउस पर हमला किया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी पर झूल गए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से इजलास। बोले, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली
आईनी, कौमी असम्बली गैर आईनी, ये दोहरा मयार है। सदर आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, पानी के बड़े मंसूबे दिए, मोटरवे बनाए। उनके मंसूबों की तख्तियां गिनी जाएं तो 1 माह लग जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पीपी, नून लीग, JUI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। हमारे इंतखाबी निशान पर किसी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, मखसूस नशिस्तें चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एतराज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। दौरान समाज सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत भी पेश। 26 जनवरी को लिखे गए खत में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। अली जफर का खत से इजहार ला इल्मी, कहा PTI को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में हौलनाक आतिशत की आग ने टायरों के गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशदगी से लाखों रुपए के टायर्स जल गए। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। कराची के इलाके कोरंगी में भी गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी पर बेलौस लगन और पेशावराना महारत के मुजाहरे पर आर्मी चीफ की खातून पुलिस अफसर की तारीफ। समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। पुलिस अफसर ने इचरा बाजार में खातून को मुश्तल हुजूम से बाहिफाजत निकाला था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 1 सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा समेत कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 3% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम नहीं चाहते मुल्क की मईशत मुतासर हो। IMF हुकाम मुलाकात करना चाहते हैं। PTI ने बड़ा दावा भी कर दिया। IMF की खत पहुँचने की तरदीद। तहरीक इंसाफ का IMF को ख़त गैर जिम्मेदाराना हरकत है। निगरां हुकूमत बरहम, कहा कि ख़त का कोई असर नहीं होगा। एक इंटरव्यू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि लापता अफराद का मसला नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कानून साजी करनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ लोग खड़े होकर उनका दिफा करते हैं। इल्ज़ामात बहुत लगाए जाते हैं। वहाँ हाईवे पर रोककर शनाख्ती कार्ड देखते और गोली मार देते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बयान। बोले, दरानदाज लोगों को शहीद करते हैं। फौज के जवानों को जिंदा जलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लापता रह गए। अल्लाह ताला और ख़िदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बहुत
उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। खिदमत करके नाकदीन के मुंह बंद करेंगे, तमाम मुखालफीन को गलत साबित करेंगे। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू, कहा यह मेरा फ़र्ज़ है और मैं अदा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब इजलास, 1 माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ करने की हिदायत। तमाम अजला की इंतजामिया को टास्क सौंप दिया। तैयारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिम अली जरदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूं जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। वज़ीर आला सिंध ओहदा संभालने के अगले दिन से ही मुतहर्रिक अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत। स्ट्रीट क्राइम और सिंध में डाकुओं के खात्मे का अहद, कहा कि सबसे बड़ी तरजीह अमन अमान है। लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। कहा कि सिंध में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी। कल तमाम मुतालिका इदारों का इजलास बुला लिया। कोशिश है कि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी। लाड़काना में शोदा के मज़ारात पर हाज़िरी दी। फातह ख़ानी की। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का स्पेल, हर तरफ तबाही के मनासिर। गवादर शदीद मुतासिर, कई फीट पानी जमा, मुतादिद घर तबाह, सड़कें पानी में बह गईं, गाड़ियां फंस गईं, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गवादर में रेन इमरजेंसी नाफिज, पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होने की पेशगोई। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। आज से 2 मार्च तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। डिप्टी मेयर का हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने का दावा, लेकिन शहर के बेशतर नालों की सफाई न हो सकी। बालाई इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। मरी गलियात, खैबर पख्तूनख्वा सिंध में बारिशों के बायस नदी नाले बिफरने का खदशा। नारान काकान, गिलगित और बल्तिस्तान में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का अंदेशा। इसराइल का जुल्म तमाम हदें उबूर कर गया। गजा में 4 बच्चे खुराक ना मिलने से दम तोड़ गए। इसराइली तैयारों के खान यूनुस और नसीरात पर भी बमबारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में अफवाह 100 से जायद हो गई। 172 जख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। अब तक 238 इसराइली दरिंदे अंजाम को पहुंच चुके। माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, समाजी मसाइल और दहशतगर्दी आलमी मसाइल हैं। कोई भी कौम इन पर इनफरादी तौर पर काबू नहीं पा सकती। अक़वाम आलम को मिलकर इन मसाइल का हल तलाश करना होगा। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा दूसरी ग्लोबल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का खिताब। तकरीब आज भी जारी रहेगी। कराची में पुलिस की कार्रवाई। न्यू कराची में राह चलती खवातीन को हिरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली थी। इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त अजहर के नाम से हुई। मुलजिम कपड़ों की कटिंग का काम करता है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। उनतीस फरवरी 2024 इस बार साल 365 नहीं 366 दिनों का होगा, यानी लीप ईयर। ऐसा मौका फिर 2028 में देखने को मिलेगा, जब फरवरी का महीना 29 दिनों का होगा। लीप ईयर पर गूगल ने डूडल पर भी तब्दील कर दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात शुरू। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के काफ़िले दरगाह पहुँच गए। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। PSL 9 दिलचस्प मुकाबले। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले होंगे। गुज़िश्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 7 विकेटों से हरा दिया था। यूनाइटेड ने 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।